पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 85 लेख असंगता की महिमा पूज्य बापूजी के सत्संग प्रवचन से। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, दुखों का अंत असंगता से आता है, इसलिए नित्य असंग आत्मा का श्रवण करो। नित्य असंग आत्मा को पाने के लिए सत्कर्म करो। नश्वर भोगों के लिए शुभ कर्म किया तो क्या मिला, भोग भोगा फिर गिरा। जैसे केसरी सिंह बल करके पिंजरे से निकल जाता है, ऐसे ही बल करके सत्संगता की जाल से को बाहर निकालो। बल करके सत्संगता की आसक्ति की देह अभिमान की जंजीरों से अपने को निकालो। उत्तम पुरुष वही है जो अपनी देह से दिन प्रतिदिन असंग होता जाता है। देह की वस्तुओं और उसके संबंधों से जो भीतर से असंग होता जाता है, ऐसा उत्तम पुरुष उत्तम पद असंगता को पाता है। जो उत्तम पुरुष है उसको असंगता प्रिय होती है, और जो निम्न वृत्ति वाला होता है उसे आसक्ति प्रिय होती है। आसक्ति जितनी प्रगाढ़ होगी उतना ही वह दुख ज्यादा भोगेगा। जितनी आसक्ति होगी उतनी ही पीड़ा सहेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन वह अपनी ऐहिक आसक्ति को भीतर से काटता जाए और अपनी असंग आत्मा में प्रीति करता जाए। अगर असंग होकर कोई त्रिभुवन को नष्ट कर दे तो भी उसे कोई पाप नहीं लगता, और सत्संग होकर कोई कितना भी पुण्य कर्म करे तो भी मुक्त नहीं होता। मुक्त होने के लिए असंगता का अभ्यास जरूरी है, इसलिए असंगता का अभ्यास करें। शुभ कर्म भी ईश्वर अर्पित बुद्धि से करें। राग द्वेष मिटता जाए इस बुद्धि से करें। ईश्वर में प्रीति बढ़ती जाए, ईश्वर का ज्ञान बढ़ता जाए, ईश्वर में विशांति बढ़ती जाए, इसका अभ्यास करें। इस प्रकार जो असंगता का अभ्यास करता है वह अपने परमेश्वर स्वभाव में रमन करने का अधिकारी हो जाता है। अगर किसी ने आपका आदर किया और आप असंग नहीं हैं तो आपको अहंकार होने लगेगा। अगर किसी ने अनादर किया और आप असंग नहीं हैं तो आपको दुख भी ज्यादा होगा। जब तक अपने असंग स्वरूप को नहीं जाना तब तक प्रतिष्ठा शूकर की विष्ठा के समान है और मान सुरापान के समान है। जैसे दारू पीने से मति मारी जाती है, वैसे ही मान व्यक्ति की सन्मति को मार देता है। इसी प्रकार असंग हुए बिना गौरव रौरव नरक के समान है। इसलिए कहा गया है, अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवस्तथा प्रतिष्ठा सुकरीविष्ठा त्रिऋणी त्यक्त्वा सुखी भवेत्। असंगात्मा सर्वेश्वर का कितना सम्मान हो रहा है। भगवान शिव का, भगवान विष्णु का, भगवान ब्रह्मा जी का, और जो असंग ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं उन सत्पुरुषों का कितना सम्मान हो रहा है। फिर भी वह सम्मान उनमें अहंकार एवं देह अभिमान नहीं लाता, और अपमान उनके चित्त को विचलित नहीं कर सकता। कितनी ऊंची समझ है, कितनी ऊंची स्थिति है। ऐसे असंग आत्मा में जगे हुए महापुरुषों पर देवता लोग भी बलिहारी जाते हैं। यो एवं ब्रह्म हैव जानाति तेषाम देवानाम बलिम बिहति बलिम बिहति। ऐसे असंग पुरुषों को देह मानकर कोई उनका व्यवहार तोड़ने लग जाए तो उसकी खोपड़ी भ्रमित हो जाएगी। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, बोधवान के लक्षण क्या बताएं, उनका पूरा वर्णन नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा नहीं कि ज्ञानवान हुए, 2 हुए, 4 हुए, नहीं, कई हो गए, कई हो रहे हैं, तथा अभी वे अपनी असंग स्वभाव को जानते हैं। फिर जैसा उनका प्रारब्ध
और जैसा उनका उस वक्त का माहौल, उस ढंग से वे जीते हैं। इसलिए ज्ञानी के ये लक्षण हैं, इतना ही वर्णन है, इतने ही नियम हैं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहेगा। हाँ, कुछ लक्षणों का वर्णन हम करते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञानी महापुरुषों के सभी लक्षणों का वर्णन हम नहीं कर सकते। सुखदेव जी त्यागी हैं तो श्री कृष्ण महाभोगी, वशिष्ठ जी कर्मनिष्ठ हैं तो श्री राम और जनक जी राजा, दत्तात्रेय जी अवधूत हैं तो शंकराचार्य जी सन्यासी, शुक्र त्यागी कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्रः, वशिष्ठ कर्मनिष्ठश्च सर्वेषां ज्ञानिनां समान मुक्तः। एक सप्त शिष्य था, गुरु ने उसे कहा, अच्छा ज्ञान चाहिए तो दत्तात्रेय जी के पास जाओ, वे पूर्ण असंग तत्व में स्थित हैं। बेटा मैं अभी जिज्ञासु हूँ, मैं ज्ञान के रास्ते पर हूँ, अभी मुझे पूरा ज्ञान नहीं हुआ है। वह शिष्य गया दत्तात्रेय जी के पास। दत्तात्रेय जी भगवान कुत्ते के साथ खेल रहे थे। बुलाया किसी को तो आई एक गणिका, उसने भोजन परोसा और दत्तात्रेय जी ने कुत्ते के साथ बैठकर खाया। क्या इसका मतलब यह हुआ कि जो कुत्तों के साथ खाए वह ज्ञानी है? तो कई लोग कुत्तों के साथ खाते मिलेंगे। नहीं, ज्ञानी तो अपने असंग तत्व के अनुभव में मस्त होते हैं। उन्हें तो कोई खास जिज्ञासु ही जान सकता है, और जिज्ञासु भी जितना तत्पर और श्रद्धालु होगा उतना ही ज्ञानी उसके आगे कभी कभार अपना अनुभव खोलेगा। फिर दिखेगा कि पात्र कम है और अपात्र ज्यादा है। तो जैसे कछुआ अपने अंग सिकोड़ लेता है, वैसे ही ज्ञानी अपने आप को सिकोड़ लेगा। इसलिए हम महापुरुषों के प्रति जितने वफादार होते हैं, ज्ञानियों के आगे दिल खोलकर जितना बोल देते हैं, उतने ही ज्ञानी महापुरुष हमारी पात्रता समझकर अपना थोड़ा सा प्रसाद देते हैं। जिन्होंने अपनी असंग आत्मा को जान लिया, ऐसे ज्ञानवान सर्वदा पूजने योग्य है। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। हरि ओम।